गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटे आज जो हम एनसीईआरटी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एनालाइज द सर्कमस्टांसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया ऑन 25 जून 1975। 25 जून 1975 को देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के कारण क्या थे? किन कारणों से 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी? Beside powers in normal times, the President of India has emergency power as well, according to Article 352. If the President is satisfied that grave emergency exists whereby the security of India or any part of India is threatened by war, देश के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, अगर राष्ट्रपति को कहीं लगता है कि देश के किसी हिस्से में विद्रोह हो रहा है या कोई बाहरी देश आक्रमण कर देता है या किसी और कारण से जब देश पे कोई इमरजेंसी आ जाती है तो राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और अब तक देश में 3 बार इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। जो 1975 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई वो देश के आंतरिक भागों में, उन्होंने कहा कि देश के आंतरिक भागों में गड़बड़ है, अपोजिशन लीडर सरकार को सही तरीके से काम नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए 1975 में जो है वो देश के में आपातकाल लगाया गया, आंतरिक आपातकाल जिसको कहा जाता है। और उस समय देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक, तो नेशनल इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। अब आ जाओ कि इसके कारण क्या थे देश में इमरजेंसी लगाने के। सबसे पहला कारण इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए, बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट करवाने के लिए युद्ध लड़ा गया था। एक युद्ध में करोड़ों अरबों रुपया खर्च आता है, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। दूसरा, युद्ध से पहले पाकिस्तान की सेना वहाँ के लोगों पर जो अत्याचार कर रही थी उसके कारण लाखों लोग जो है वो बांग्लादेश से भागकर भारत में आ गए। तो उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था करने में भी देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बोझ था। तो इन कारणों से देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो चुकी थी। देश में तेल की कीमतें बढ़ गई थी। तेल की कीमतें बढ़ने के कारण हर सामान की कीमतें बढ़ रही थी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का जब खर्चा बढ़ेगा तो सामान का रेट भी बढ़ेगा। तो 1972-73 में देश में अच्छी मानसून न होने के कारण पैदावार भी कम हुई, बेरोजगारी जोरों पर थी, भूखमरी जोरों पर थी, जिसके कारण पूरे देश में एक ऐसा माहौल बन चुका था कि इन समस्याओं के लिए हमारे देश की सरकार जिम्मेवार है। सरकार के खिलाफ लोगों में जो है वो भावना बढ़ चुकी थी, जिसके कारण इंदिरा गांधी को देश में इमरजेंसी लगानी पड़ी। दूसरा कारण रेलवे एम्प्लॉय स्ट्राइक। रेलवे के कर्मचारियों ने देश में हड़ताल कर दी 1975 में। वो अपनी वेतन की वृद्धि के लिए अपने बोनस की डिमांड कर रहे थे। सरकार के पास उतना पैसा नहीं था कि उनकी मांगों को माना जाए। तो जिसके कारण इंडियन रेलवे के कारण भी देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। देश की अर्थव्यवस्था और ज़्यादा खराब हो गई। गुजरात मूवमेंट। इन जनवरी 1974 अहमदाबाद के आईडी कॉलेज में हॉस्टल के खाने में 20% की वृद्धि कर दी। इसके खिलाफ वहाँ के छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया और इस आंदोलन के कारण ये आंदोलन धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया और इसको नवनिर्माण के नाम से जाना जाने लगा। और ये आंदोलन इतना तेज हुआ कि चिमन भाई पटेल की सरकार को रिजाइन करना पड़ा। और जब सभी विपक्षी पार्टियों ने छात्रों के इस आंदोलन में साथ दिया और जब नए सिरे से रिजाइन करने के बाद राज्य में नए सिरे से चुनाव हुए तो कांग्रेस की सरकार को बुरी तरह से वहाँ पर पराजित हुई। कांग्रेस पार्टी वहाँ पर बुरी तरह से पराजित हुई, जिसके कारण भी कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को देश में इमरजेंसी लगानी पड़ी। नेक्स्ट, बिहार मूवमेंट। बिहार मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय स्टूडेंट्स अगेंस्ट द मिसरूल, अनएम्प्लॉयमेंट, राइजिंग प्राइसेस, करप्शन। बिहार में उसी समय आंदोलन शुरू हुआ
जो बेरोजगारी, अच्छी गवर्नेंस न होना, सामान की कीमतों में वृद्धि, करप्शन, इन सभी चीज़ों के कारण बिहार में आंदोलन हुआ और यह आंदोलन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया जाने लगा। जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन को संपूर्ण क्रांति का नाम दिया और उन्होंने कहा कि ये अचीवमेंट हम एक दिन में नहीं कर सकते, इसको हासिल करने के लिए हमें पूरे समाज को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, प्रत्येक व्यक्ति को बदलना होगा, तभी हम संपूर्ण क्रांति के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बैकवर्ड क्लास, आदिवासी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, उनकी आर्थिक स्थिति पर भी चिंता जाहिर की, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके, ये भी एक कारण था। नेक्स्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट 1971 में जो 1971 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें इंदिरा गांधी इलाहाबाद से विजयी घोषित हुई थी, तो उसके चुनाव को विपक्षी पार्टियों ने अवैध कहा था और उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी के उस चुनाव को भी अवैध घोषित कर दिया और कहा कि 6 साल से जो है इंदिरा गांधी गलत तरीके से अपने पद पर बनी हुई है। और इसके खिलाफ इंदिरा गांधी जब सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट के वोकेशनल जज कृष्णा अय्यर ने उनको स्टे दे दिया और ये कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर के पद पर तो रह सकती हैं, लेकिन उस पद पर जो सैलरी मिलती है वो नहीं ले सकती और पार्लियामेंट के किसी भी प्रकार की वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकती। तो सबसे ज़्यादा जो इमरजेंसी लगाने का एक कारण था वो था इंदिरा गांधी का ये चुनाव अवैध घोषित किया जाना इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इन दिल्ली रामलीला ग्राउंड बाई ऑल अपोजिशन पार्टीज, सभी विपक्षी दलों द्वारा दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में धरना देना, आंदोलन करना। सभी अपोजिशन पार्टियों ने इंदिरा गांधी के रेजिग्नेशन के लिए जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इंदिरा गांधी का रिजाइन मांगना शुरू कर दिया और इसके लिए उन्होंने रामलीला ग्राउंड में धरना देना शुरू कर दिया और सभी पार्टियां जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इकट्ठा हो गई और उन्होंने पूरे देश में सत्याग्रह आंदोलन को शुरू कर दिया और पुलिस और आर्मी को कहा कि वो सरकार के गलत आदेशों को मानने से इनकार कर दें, जिसके कारण इंदिरा गांधी जो है वो देश में इमरजेंसी लगाने के लिए वो मन बनाया जिससे उन्होंने। ऑल दीज फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लेयरिंग द इंटरनल इमरजेंसी ऑन द नाइट ऑफ 25 जून 1975 और इन्हीं सभी कारणों से 1975 में इंदिरा गांधी को ने देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा की और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ने आपातकाल लगाने का सुझाव जो है राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को दिया और उन्होंने भी, फखरुद्दीन अली अहमद ने भी इमीडिएटली जो है वो उसको मंजूरी दे दी और 26 तारीख को सुबह 6 बजे इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट को इमरजेंसी के बारे में जानकारी दी। तो बेटा ये था क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के की क्वेश्चन, हिंदी में ये छोटा है काफ़ी, तो वो हेडिंग यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।